तैयार हैं, चला दो। नंबर 1 और नंबर 2 बस खबरदार, काम मत रुक जाइए, बस खबरदार। बस खबरदार, काम मत रुक जाइए, दिल का नाम लाना जुबाते नहीं, मैं हूँ डाकू बेरहम, अबे जिंदा गया चूक सकता हमारा निशान नहीं। हाँ, सरदार जी हैप्पी दिवाली। दिवाली? ये साले दिवाली क्या है? हैप्पी दीपावली होती है, ये साले दिवाली क्या है? हमारे यहाँ जलाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं जलाई जाती, हम साले मोमबत्ती में काम चलाते हैं। सरदार जी अगर इतना रात की धरती पर जीना चाहते हो तो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। सरदार जी काहे लिए खाम खा मुझे जान से मार देना चाहते हो? हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी है नहीं। और फिर हाँ, हम तो यहाँ के चंद मिनटों में शहंशाह बनने वाले हैं। हमारी ताजपोशी के लिए कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक बार नैनागढ़ का मेरे को महाराज और इसको यहाँ का मंत्री बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा, भी घर में जाकर खुद दीपक जलाना। सच कह रहा है बे? 1-1 किलो रसगुल्ला सबका दिया। अगर तुम मुझे रसगुल्ला देना चाहते हो तो नहीं, मुझे धन की जरूरत है कामत सिंह, और ना ही तेरे रसगुल्ले की। अगर तुम देना चाहते हो तो बेरहम के 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर दे दो, सम्राट को दुनिया से मिटाकर मैं तुम्हें नैनागढ़ का सम्राट बना दूंगा। सरदार जी अगर तुम्हारे 2 प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा तो मुझको यहाँ का महाराज और इसको यहाँ का मंत्री बना दोगे? गुड, बिल्कुल सही बना दूंगा, और राजकुमारी मोहिनी के साथ तुम्हारी शादी भी। ओ सरदार जी आप सवाल कीजिए, जवाब मैं दूंगा, क्योंकि हम दोनों से बड़ा मैंडेट इस रियासत में कोई नहीं है। तो सुनो कामत सिंह, कि उस दिन राजमहल में कुंवर और श्यामाबादी का कत्ल किसने किया, और सेनापति कृपाचंद की पत्नी को कैसे फंसा दिया गया? ओ रामबली, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर तो तू दे सकता है। अरे तो क्या सोच रहा है, फौरन इस प्रश्न को हल कर दे। सरदार जी पहला क्वेश्चन हम है करिए, शायद हमारा भी क्वेश्चन का आंसर देना तुम। आंसर दो। मंत्री हमका बना दियो, लेकिन बिल्कुल पक्का मंत्री बना दूंगा। सरदार जी हम लोग पहले अटे न सेनापति के बंगले पर। जी हाँ। और इसके बाद हुआ नाश्ता करा। जी हाँ। और नाश्ता करत करत सेनापति के हुआ रखी रही मेज पर एक चाकू, और चाकू चुराए ले आवा है, और चुराए के इनका दई दीन है, और वही से ये मारिन है, ये मारत रहे, हम मरवावत रहे। गेहूं के साथ घुन भी साथ में था, क्यों? भाई जौन कहा जो साफ है ये और सेनापति की पत्नी सुनैना को तुम लोगों ने फंसा दिया। कटारी को चुरा कर ये ले आया, मेरे को दे दिया, और फिर उसी कटारी के जरिए हमने श्यामा बांधी और कुंवर का खून कर दिया, और उसके खून के इल्जाम में बेचारी निर्दोष सुनैना फंस गई, उसे मौत की सजा दे दी गई। मेरा दूसरा सवाल है कामत सिंह, कि किस तरह से सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर तूने चोरी किया, और राजमाता को दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपाचंद को कैसे फंसा दिया? रामबली, ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है, इस प्रश्न का जवाब तो मैं दूंगा। सरदार जी एक दिन
हमने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलाया और उससे मशविरा किया और उसे आधे रात का वारिस बनाने का लालच दिया और फिर अपनी ढाल बनाकर सेनापति कृपत चंद के पास सीमा बॉर्डर पर भेज दिया और वहां वो वैद का रूप धारण करके गया और सेनापति कृपत चंद की रिवॉल्वर को चुरा कर लाकर मेरे को दे दिया और सेनापति कृपत चंद से बोल दिया कि जाओ राजमहल में महारानी ने आपको बुलावा भेजा है और उनकी तबीयत खराब है, तुम बहुत जल्द राजमहल की तरफ जाओ। और रिवॉल्वर लाकर मुझे दे दिया और सेनापति कृपत चंद सीमा बॉर्डर से राजमहल की तरफ राजमलिका को देखने के लिए आया और उसी बीच मौका पाकर हमने सेनापति कृपत चंद की रिवॉल्वर से महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दिया और उसकी पिस्टल को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा दिया और फिर सेनापति कृपत चंद जिस वक्त पहुंचा महारानी मरने ही वाली थी को पहुंच गया और उसके बाहों में महारानी ने दम तोड़ दिया और फिर मैं महाराज को लेकर पहुंच गया और खून का इल्जाम सेनापति कृपत चंद के ऊपर लगा दिया। सेनापति कृपत चंद को महाराज ने मौत की सजा सुना दी, वो भी साला मर गया। महामती कामत सिंह, जिस भाई रामबली के द्वारा तूने सेनापति कृपत चंद की बंगले से शाही कटारी को चोरी कराया और कुमार और जमाबादी को दुनिया से मिटाकर निर्दोष सेनापति की पत्नी सुनैना को और आज अब निर्दोष समर सिंह के द्वारा तूने सेनापति कृपत चंद की रिवॉल्वर चोरी कराई और रात माता को इस दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपत चंद को इस दुनिया से मिटा दिया। लेकिन आज तेरी नजरों के चमक वही सेनापति कृपत चंद बेरहम कर खड़ा है। राम सेनापति कृपत चंद, मुझे माफ कीजिए, मैं इस हरामजादे की चालों चलन को ना समझ सका, मैंने दोषी आपको ठहराया, मुझे माफ कीजिए। निर्दोष आपकी पत्नी, मैंने उसे मौत की सजा सुनाई, मुझे माफ कीजिए। इस हरामजादी ने इस तरह चक्रव्यूह रचा कि हम लोग उसमें उलझ कर रह गए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पत्नी सुनैना और अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन राजमाता और कुंवर के प्राणों की रक्षा न कर सका, इसका मुझे बेहद अफसोस भी है महाराज, अफसोस भी है। सेनापति कृपत चंद, यह हरामजादा तो मुझे भी मार कर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। वाह वाह महामंत्री कयामत सिंह, क्या तुमने चाल चली है। आज अमावस के दिन हम दोनों झूठ नहीं बोलेंगे राजन। 18 साल गुजर गए आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए, आज तक हम दोनों ने कोई ऐसी गलती नहीं किया राजन। राज रियासत के लालच में अगर ये पहली गलती है, पहली गलती तो हर शख्स के माफ कर दी जाती है, हम दोनों को माफ कर दो राजन। और आज अमावस्या के ही दिन तुम दोनों की मृत्यु है। अरे नहीं हुजूर, अगर अमावस के दिन हम दोनों मर जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी, क्यों रामबली। सेनापति कृपत चंद, मैं इन दोनों की शकल नहीं देखना चाहता। अरे नहीं हुजूर, हम इन्हें सजाए मौत का अरे नहीं हुजूर देते हैं। हम दोनों को मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम दोनों कभी मरे नहीं है। आज बाबा की कुटिया पर मरकर देख लो भैया, सीधे बाबा जी के साथ में हैप्पी दिवाली। अरे साले सिपाही महाबली, याओ अभी अभी हम जब राजमहल में आए, अभी कटारी चुरा के साला मुंह बना रहा, उधर जाकर खड़े हो। अभी हम जब राजमहल में आए थे तो मेरे बेटे विजय और राजकुमारी मोहिनी पर हंटर कौन कौन बरसा रहा? कौन बरसा रहा?
ये तेरा कौन लगता है बे? कौन लगता है साले मेहमान? तो मैं बोल रहा हूँ, बता दो हमको। कौन है बे तेरा? अरे भैया ये हमार जीजा है। जीजा? दीपावली के त्योहार साले पहुंचाए? नहीं लेंगे साले। भैया ये दीपावली के दिन त्योहार लेकर खुद मेरे पास आता। इधर आओ, हंटर उठाओ और साले त्योहार नहीं तोड़ करो। मेहमान, अरे यार जो कुछ कहोगे चलो बाजार में, जितना कहोगे तो 4 लड़िया लदवा दूंगा। मेहमान यार तो 4 कुंटल चिरई भेजवा दूंगा तुम्हारे घर। चिरई का हो हमको बना के सिपाही महाबली, इसे सम्राट और उसे मंत्री बनाना है साली। मुलचवा को हम लोग नए प्रत्याशी हैं। यार बनना को यार नहीं बन जाओ। मंत्री बनने वाले उम्मीदवार को क्यों इतनी बेरहमी से पीट रहा है? अगर साले कपड़े रहे इसके बदल पे, क्योंकि मैं जराम जाके पर नंगा भेजूंगा रमनिया। साले अगर इसके बदल पे कपड़े रहे तुम्हारे बदल में चमड़ी उड़ा उतार जाओ तुम मैं प्रत्याशी इस तरह से उठे ये साले ये तो उतार दो। क्या हुआ रामबली? मंत्री नहीं बनना है ना लगा रहा। मंत्री न बन को अरे मैं हुई तो पहला तो शहर का महाराज बना दे। खींच चिरई पहुंचाओ चाहे ना पहुंचाओ, बब्बू खींच पहुंचा दो। कौन बब्बू है? इन दोनों को सालों को इस दुनिया में बड़े भैया इसकी छोटी बहन का नाम बब्बू है। इसीलिए उसके साले चिरई नहीं करना। ये दुनिया तो मिलने के लिए तैयार हो जाता है मक्सी। नहीं बड़े भैया मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। आज हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर हम दोनों पटाखा दगा। योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो सुख की नींद सोने वाले किसान साले खेतों में आ गए। और तुम्हें हम आजाद कर देंगे तो सारे घर खाली है। घर में कौन झटका मशीन लगी बे? मंत्री जी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना। महाराज न बनी होगा। महाराज अब वहाँ चलकर बने। मैं उसे रंबलिया का मसीह का साथ मत छोड़ना। मैं तुझे
दर्द हो रहा है? बहुत जोर लागत है। दर्द हो रहा है, ले आराम की मत। कहिए महाराज। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपके बेटे विजय और मोहिनी की शादी करना चाहता हूँ। आओ बच्चों मेरे पास। सेनापति